हिंद एवरीवन, मैं अमन सावंत आपके साथ और आपके YouTube चैनल का नाम है शौरी अमन क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपका हर एग्जाम में आता है, इवन ना कि NDA CDS में। ट्रिग्नोमेट्री आप कोई भी एग्जाम देंगे, टेट देंगे, 10th से जब स्टार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th 11th 12th में तो आना ही है, क्योंकि कोई भी और भी चैप्टर्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लॉगरिथम है, सब में ही आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बेस जानना बहुत ज़रूरी है। उसका यदि आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री की तो आपके लिए करना मुश्किल है। कोई भी क्वेश्चन और किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन करना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, पहले तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है या त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। हिंदी इंग्लिश में यदि समझते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्री का मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ऐसे ही आपका हिंदी में करेंगे तो 3 और ये कोण, 3 कोणों का मापन में मिति क्या होता है? मापन। ये हिंदी में। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री हम क्या सोचते हैं? ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्री हमें त्रिकोणमिति से ही बना है। सबसे पहले हमारे ही इंडिया में सबसे पहले त्रिकोणमिति को खोजा गया था। मतलब ऋग्वेद आपने सुना होगा, ऋग्वेद में त्रिकोणमिति का जिक्र किया गया है। ठीक है, उस टाइम में त्रिकोणमिति को मतलब ढूंढ लिया गया था, खोज किया जा रहा था, इसका खोज स्टार्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये देश दुनिया में फैलने लग गया, उस टाइम क्या हुआ, ग्रीक्स ने इस यहाँ से अपने यहाँ से अडॉप्ट करके और अपने नाम से ही ट्रिग्नोमेट्री निकाल दिया, जो वहाँ से फेमस हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ से स्टार्टअप हो गया। जबकि त्रिकोणमिति सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था, इसको खोजा गया था। ठीक है, अब आज चलिए बात कर लेते हैं जो भी है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होता है? 3 एंगल का मेजरमेंट करना। 3 एंगल का मेजरमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो 3 एंगल किस में होते हैं आपके? सिर्फ ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल से जो बनने वाली शेप है वो क्या है? सिर्फ ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल्स, जो भी आपके पास ट्रायंगल है उसके कोणों का, उसके साइड्स का मापन करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। एक तरफ से ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपका? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल, ये बोल सकते हैं आप एक तरह से। ठीक है, ट्रायंगल को मापने का जो एक विज्ञान है वही ट्रिग्नोमेट्री है, उसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं आप। कि एक ट्रायंगल के साइड्स, कोण या मतलब एंगल, साइड्स या भुजाएं जो भी, वो उनका मापन करना और उसके बारे में मतलब पूरा इसका मापन करना, मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। एक तरफ से ये देखिए आप। ठीक है, क्योंकि कोई भी यदि आपके पास कोई भी शेप होगा उसको आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, उसको भी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक साइंस है जो ट्रायंगल के कोण होते हैं उनको मेजर करने का साइंस है, या भुजाएं हैं, भुजाओं को भी या साइड्स को भी मेजर करने का साइंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में इसके क्या कौन मेंबर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसके द्वारा हम एंगल्स का मेज़र करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें एंगल 90 डिग्री, एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक एंगल मान लीजिए B एंगल है, वो 90 डिग्री का हो, तो वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर उसे हिंदी में क्या बोलेंगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे आप? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज शॉर्ट में इसको बोलेंगे आप समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके बाद जो एंगल है टोटल कितना होता है? 180 डिग्री टोटल सम सबका। तो ये जो एक एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री, और उसके अलावा जो बच गए दोनों का सम कितना होता है? 90। इसी के बेस पर अब ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ऐसे मान के चलिए कि आपके पास 6 मेंबर है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ का मान लीजिए घर है, उसमें 6 मेंबर होते हैं, जो इसी के बेस पर उनका मान निकाला जाता है। उसी के द्वारा इसका वैल्यू निकाला जाता है, इसके एंगल्स का, या फिर इसकी साइड निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए 6 मेंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है साइन।
सेकंड होता है आपका कोसाइन, कोस बोलते हैं जिसे हम, पूरा नाम लिख रही हूँ, फिर आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है टेंजेंट, टेंजेंट। फोर्थ होता है आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट। फिफ्थ होता है आपका सीकेंट। और सिक्स्थ कौन सा होता है, 6 मेंबर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सारे आपको शॉर्ट में भी बताऊंगी इसका क्या नाम है, कोटेंजेंट होता है, ठीक है, कोटेंजेंट। इसको हम बोल देते हैं साइन थीटा, जैसे इसके जो भी एंगल होता है तो थीटा लगा देते हैं ऐसे आप साइन। ये होता है कोस, थीटा रहने दीजिए एक बार। टेन थीटा होता है आपका, इसको शॉर्ट बोलते हैं टेन। इसको कोसिके, इतना आप बोलेंगे कोसेक, कोसेक। और इसको बोलते हैं आप सेक, इसको बोलेंगे आप कोट। ये होते हैं 6 मेंबर ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे आप मेजर करते हैं इसका एंगल्स या साइड्स इसी के द्वारा, ठीक है। ये 6 मेंबर हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका क्या रिलेशन है वो भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका जो भी इस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जैसे हम नॉर्मली लेते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनिस होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से, 8th क्लास से शायद स्टार्ट हो जाती है। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें यदि उसके जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनिस, एच बोलते हैं हम इसे, या कर्ण बोलेंगे हिंदी में। और जो परपेंडिकुलर है उसकी एक भुजा ए बी परपेंडिकुलर ले लिया आपने पी, और ये होता है आपका बी, ठीक है। अब पी कौन सा लेना है, बी कौन सा लेना है, इस चीज में कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिए। यदि यहाँ साइन थीटा ले रहे हैं हम, या कोई भी इसमें से थीटा ले रहे हैं, तो ये थीटा जो वैल्यू ये ले रहे हैं, तो बेस क्या होगा आपका थीटा। यदि ये एंगल ले रहे हैं तो ये वाला थीटा के बिल्कुल पास वाला क्या होगा, थीटा के पास वाला होगा ऑलवेज बेस, आधार, ठीक है, आधार बेस। और उसके जो बच गया वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही जैसे इसी में आपने ये मान लीजिए दूसरी ट्रायंगल बना ली हमने, और ये आपका थीटा होता, ये कुछ नहीं दिया है आपको, ए बी सी, ठीक है। तो देखिए ये तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा एच होगी, हाइपोटेनिस होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो एंगल थीटा लिया गया है, या फिर यहाँ एंगल मान लीजिए ये फाई है, ये फाई लिया है, लेकिन हम साइन थीटा ले रहे हैं, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं इनको, ये क्या है आपके टी रेशियोज, शॉर्ट टिक बोलेंगे आप इसमें, टी रेशियोज। यदि आप टी रेशियो साइन फाई ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, ये होगा आधार, ठीक है। ये आपको इसको उल्टा सीधा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यदि आप थीटा ले रहे हैं, यहाँ साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यदि आप ले रहे हैं तो बेस आपका ये होगा, इसको आपको उल्टा करने के, और ये क्या हो जाएगा पी, ये पी परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो डिपेंड करता है थीटा पर, जो आप टी रेशियोज ले रहे हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ले रहे हैं, उसके साथ जो एंगल है वो एंगल के साथ वाला बेस होगा हमेशा आपका। जैसे ये थीटा लेते हैं, मोस्टली हम क्या थीटा ये वाला लेते हैं, तो बेस ये होगा, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये लंब और ये आधार, ये हो गया आपका। सेम इसी में भी आपको समझा दिया है, बता दिया है कि क्या करेंगे आप। यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसमें एंगल ये वाला लिया है, ध्यान देना है आपको इस चीज़ का। कई बार एंगल ये ना दे के ये दे दिया जाता है, उससे फिर उसके बाद आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी किसको बी किसको माने। तो बी ऑलवेज उसको मानना है जिसके साथ ये एंगल गिवन है। जो भी टी रेशियोज है उसमें एंगल कौन सा, थीटा गिवन है या फिर फाई गिवन है, उस हिसाब से आप इसको बेस लेंगे, और फिर जो बच गया वो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस आपका सामने वाला जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, वो आपका हाइपोटेनिस रह जाएगा, ठीक है। ये आगे इसकी कहानी, ये आपके आगे रेशियोज, टी रेशियोज बोलते हैं, शॉर्ट टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी देखिए इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इनका मान कैसे निकाला जाता है, इनका भी एक तरीका है, ठीक है। इसी ट्रायंगल बेस्ड हम निकालेंगे इनका भी मान। आइए देखिए, इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ देखिए ये आपके पास ट्रायंगल है, ये बना लेते हैं आप ऐसे, ये 90 डिग्री सेम ले लीजिए, ए बी सी, और आपने एंगल ले लिया थीटा, ठीक है, ये थीटा। तो ये क्या हो गया एच, और ये क्या हो गया पी, ये क्या है बेस आप लिख लीजिए पूरा। ये लंब हिंदी में बोलेंगे तो लंब, और ये होता है आपका कर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनियस,
हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर है आपका, ये परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में देखिए एक बार बता दिया, आप समझ लीजिए। ये हाइपोटेनस करण, ये बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। इसके बेसिस पर अब इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा, एक तरीका है, ये 6 हैं टी रेशियोज। पहले इनका आपस में रिलेशन देखिए क्या होता है। साइन थीटा है वो अपोजिट होता है किसका, कोसेक का। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, जैसे ये कोसिक है, बार बार हम कोसिकेंट टेंजेंट पूरा ना लिख के हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, और शॉर्ट में ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए साइन है, साइन थीटा की थीटा ले सकते हैं साथ, जस्ट अपोजिट होता है 1 कोसिकेंट थीटा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन टिक लगा रहे हैं या जो भी एग्जाम है उसको सोल्व करना है, यदि उसका आंसर आपके पास साइन थीटा में है, साइन थीटा में है और आंसर कोसिकेंट में आ रहा है, तो आप उसको जस्ट अपोजिट कर दिए 1 साइन थीटा। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं आप, सेम ऐसे ही कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं आप, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, साइन और कोसिकेंट थीटा। सेम ऐसे ही कोस थीटा और सिकेंट थीटा, ये दोनों आपस के अपोजिट होते हैं। क्या लिखेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेक थीटा। देखिए 1 सेक थीटा बोलते हैं इसे। उसके बाद सेक थीटा यदि कहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, कोसिकेंट कोस 1 कोस थीटा। ये आ गया आपका। ऐसे ही आपका थर्ड क्या बच गया, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट को क्या लिखते हैं आप, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कोट थीटा। ये हो गया। या फिर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ये बेसिक सी वो चीज़ें हैं जो यदि आप मिस कर गए तो आपकी लाइफ टाइम क्लियर नहीं होती हैं। और टेन थीटा को एक और चीज़ भी लिख सकते हैं आप, टेन थीटा क्या होता है, ऑलवेज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा ये भी है। ये सारी आपकी क्या है, टी रेशियोज रिलेशन है, टी रेशियोज का आपस में रिलेशन है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। टी देखिए साइन थीटा है वो कोसिकेंट का अपोजिट होता है, कोस थीटा है वो आपका किसका होता है, सीकेंट का, और टेंजेंट है वो किसका आपका, कोटेंजेंट, मतलब कोट का अपोजिट होता है। एक दूसरे का अपोजिट होता है, साथ मिलते नहीं है, मतलब अपोजिट होता है। तो इन चीज़ों को तो आपको याद ही करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सिर्फ 3 ही याद करने हैं, साइन कोस टेन। जस्ट कोसाइन का अपोजिट क्या है फिर, कोसिकेंट, कोस का क्या है सीक सेक, और टेन का कोट, बस जस्ट अपोजिट। और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इन दोनों का जो रेशियो है वो टेन थीटा के बराबर होता है, मतलब ये लिख सकते हैं। ये आ गया इनका आपस का रिलेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसकी वैल्यू निकालना। वैल्यू देखिए, जब आपके पास ये है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस पर इनका मान निकालते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला सिर्फ याद करने की टैक्टिस से, मतलब एक याद करने की टैक्टिस से कह सकते हैं। जैसे कि 6 हैं, इनमें ये याद नहीं रहता कि P/H क्या है, सिर्फ इसके बेस पर H/P/B ये याद रखिए आप। सिर्फ हिंदी में कहें तो एक फॉर्मूला आता है जैसे लाल बटे कक्का, इसको याद रखने का तरीका सिर्फ कक्का। अच्छा, इनको अलग अलग करेंगे तो देखिए ले, और ये आ की मात्रा है तो आ और ले, ठीक है। और नीचे आ जाता है आपका कै आ, ये भी देखिए आ की मात्रा अलग कर दी। ये आ गया हिंदी वर्जन इसका, कि हिंदी वाले बच्चे किस तरीके से याद कर सकते हैं। हिंदी वाले ने जिसको भी कंफर्टेबल हो, ये कंपलसरी नहीं है कि जो हिंदी ही जाना चाहिए, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है। इसको इंग्लिश में हिंदी में पता भी नहीं है क्या कहना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं। इसीलिए तो आपको जैसे समझ आए वो लैंग्वेज, एक रिजिड मत बनिए एक ही चीज़ के पास साथ कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी में ही सीखना है या मुझे हिंदी। आप वो चीज़ जानिए, सीखिए सिर्फ, ठीक है। जैसे हिंदी का हो गया ये, एक तो ये याद कर सकते हैं आप। अब देखिए ये कैसे बताऊंगी, 1 मिनट। 3 चीज़ें हैं, इनको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए आप। 3 मेंबर हैं और जस्ट ये तीनों वाले इनके अपोजिट हैं। ये आप समझ गए इन चीज़ों को, ये मैंने पहले बता दिया है। तो देखिए साइन थीटा है, ये पहले नंबर पर है, तो जो पहला नंबर है ये साइन थीटा का हो गया, ये साइन थीटा। ये क्या होगा, कोस थीटा, ये कोस थीटा की वैल्यू है। और ये क्या होगी, टेन थीटा। थर्ड क्या है आपका, टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे होगी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे करण। ईजी सा वे है, यदि आप लिखना भी ना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट में जैसे आप लिखने की आदत डाल लीजिए, कॉपी में अलग से लिख के रख लीजिए। यदि आपके पास 20 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो पहले से अलग से लिख लेंगे आप
तो आपको याद भी रह जाए। अब माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे ले आ ले बटे कक्का, मतलब लम बटे करण, ऐसे। तो देखिए लम बटे करण, लम कौन सा है, पी, ये वाली चीज, तो लम बटे करण क्या है, ये जो भी आपको दिया गया है, क्योंकि ये गिवन मिलेगा आपको और उसके बाद इनकी वैल्यू निकालनी मिलेगी, उसके बाद एग्जाम्पल करवाऊंगी, देख लेंगे आप। तो लम बटे करण याद करने का तरीका, फिर ये कोस क्या है, आधार बटे करण, फिर ये क्या है, लम बटे आधार, tan की वैल्यू, ये आ गया आपका अलग अलग। तो कोस थीटा क्या लिखेंगे आप, आधार बटे करण, और tan थीटा क्या है, लम बटे आधार। ये हुआ एक याद करने का तरीका, और इससे आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसके अलावा कोई और तरीका भी ढूंढ। दूसरा तरीका क्या है, ये हिंदी में, इंग्लिश में यदि आप कहेंगे पी बी एच, यदि आपको लंब आधार और करण याद नहीं रह रहे हैं, तो दूसरा तरीका है, एक बोलते हैं कि यहाँ से अलग कर देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये बोल सकते हैं तो हिंदी में ही, लेकिन थोड़ा सा इसका कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ये पी बी पी एच एच बी। पी क्या है, परपेंडिकुलर है आपका, बी क्या है आपका बेस है, और पी क्या है आपका फिर परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेनस करण, और ये भी एच सेम हाइपोटेनस, और बी क्या है, बी बेस। इसके बेसिस पे कर सकते हैं आप, पी बाई एच पहला किसका है, साइन थीटा, ये किसका है, कोस थीटा का, और पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा, पी बाई बी। तो ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ आ रहा है। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं, टी रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज आपको गिवन मिलेगी, एक आधा गिवन मिलेगी, एक आधी निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, जो 10th में बच्चा है उसके बाद से जो भी है, फिर भी आगे मैं बता दूंगी, और जहाँ क्वेश्चन में आएगा वो चीज़ मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, P आपको दिया है 3 और ये दिया है आपको 4, ठीक है। P आपका 3 है, B आपका 4 है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो लंब का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे आप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से ये h पता चल जाएगा, 9 + 16 इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। तो आप कर्ण कितना आ गया, h कितना आ गया आपका 5, ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब देखिए आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है आपका 5। आ गया आंसर। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, और ये लंब बटे आधार मतलब 3/4। ये आंसर हो गए आपके। ये होता है सेम ऐसे, यदि P बाई एच करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई एच, 3/5 आंसर फर्स्ट, सेकंड क्या होगा 4/5 कोस का और 10 का। ये अब आ जाता है कोसिकेंट और सीकेंट और कोट। कोसिकेंट मैंने कहा था जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, इसका अपोजिट करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, और सीकेंट की कितनी आ जाएगी 5/4, और इसका क्या आ जाएगा कोट की वैल्यू 4/3। ये है इसका रिलेशन आपस में, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपके पास 6 रेशियोज हैं, टी रेशियोज बोलते हैं जिसे, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं, और उसी 6 रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। कौन, साइन थीटा का इसके साथ रिलेशन जस्ट अपोजिट है, कोस का कोसिकेंट सीकेंट के साथ, और 10 का कोट के साथ, ये चीज़ आ गई। इसके बाद आप जो भी ट्रायंगल दिया गया है, जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसके सामने वाली भुजा h होती है, ये P होता है, जो थीटा गिवन है उसके साथ वाली भुजा आपकी बेस होती है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, आइडेंटिटीज। इसी में देखिए आइडेंटिटीज आ जाते हैं आपके, आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होती है या आइडेंटिटी क्या होती है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। एक होता है इक्वेशन, ठीक है, एक होती है आइडेंटिटी। अब मान लीजिए इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास, इसकी डेफिनेशन देखिए आइडेंटिटीज की, एक इक्वेशन जिसमें थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक इक्वेशन है, एग्जांपल साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, ये कब इक्वल होती है, ये हमेशा इक्वल नहीं होती है, हमेशा इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा में थीटा की वैल्यू 1 रखने से दोनों की वैल्यू सेम आए ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जगह रहता है 45 डिग्री एंगल पर सिर्फ सेम होता है, ओनली फॉर
थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये सिर्फ ये इक्वेशन प्रूव है सिर्फ इसके लिए, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए, और किसी के लिए नहीं है। अब आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जो कोई भी वैल्यू रखें आप थीटा की तो वो सबके लिए सेम हो, जैसे इक्वल्स टू 1, ये है आइडेंटिटी फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपके पास, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड ये आइडेंटिटी क्या है आपके पास, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसके बेसिस पर और भी बहुत सारी बन जाती है, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा सिर्फ किसके लिए, जब थीटा 45 डिग्री हो। यदि आप थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, वो चार्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका एक चार्ट होता है थीटा डिग्री पर या साइन, इन सब की वैल्यू कितनी होगी थीटा से 90 तक, 90 से अबव, वो सारी चीज़ें। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी आपने तो ये सिर्फ इक्वल हुआ, ये इक्वेशन हुआ, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है, एक तरफ से इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसे, इक्वेशन। ये होती हैं आपकी आइडेंटिटीज़। इसके लिए देखिए कैसे बताती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ऑलवेज आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे थीटा की वैल्यू आपने 30 डिग्री रखी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री रखी, तो अभी मैंने बताया नहीं, बता देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कोस 30 डिग्री, ये 30 रखेंगे तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, और इसको कर दिया आपने स्क्वायर। अब देखिए आंसर क्या है, 1/4, 2 2 4, प्लस रूट से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3/4, दोनों को जब ऐड किया तो कितना है, 4/4 इक्वल्स टू 1। अब कुछ भी रखेंगे, 90 रखेंगे तब भी वैल्यू 1 आनी है, 60 रखेंगे तब भी वैल्यू 1 सेम इसी में है। ये होती है आपकी आइडेंटिटीज, एक तरफ से किसी भी, ये नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी नाम आ गया उसका मतलब है वो वैल्यू उस चीज़ के लिए हमेशा इक्वल रहती है, वो इक्वेशन नहीं है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें थीटा की वैल्यू सभी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ट्रू हो वो इक्वेशन, वो आ गया आपका आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा इक्वेशन है सिर्फ, आइडेंटिटी नहीं है, ये है आपका। और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए ये एक सिर्फ ये एक ही एंगल के लिए इक्वल है, मतलब, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं आपके पास। इसी आइडेंटिटीज से और आगे हम मेथड बनाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ ध्यान रखिए कि थीटा है वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये बराबर नहीं होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, नो, ये सही नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज। क्योंकि देखिए ये एंगल दोनों अलग अलग है, ए अलग है और बी अलग है, ये एंगल सेम होना चाहिए तभी आइडेंटिटीज है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चाहे वो थीटा कुछ भी हो सकता है, ये ए हो सकता है, ये भी ए रहेगा, ये बी है, ये बी रहेगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तभी ये इक्वल्स टू 1 आता है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ें अब आ जाती हैं आपकी इसी आइडेंटिटीज से और फॉर्मूले बनाने की, ठीक है। देखिए इक्वल्स टू 1, ये हो गया। इससे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ 1 की तरफ ले जाइए, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए सिर्फ साइन स्क्वायर को यहाँ रखा है हमने, कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए। यहाँ से क्या बन गया आपका, यदि साइन को और इसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो देखिए एक ये फॉर्मूला होता है a² - b², क्या होता है आपका a - b इंटू a + b, यही होता है आपका। सेम ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे तो देखिए इससे हमारे पास क्या निकल के आता है। इसको भी अलग अलग कर लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख लीजिए 1 - कोस थीटा, और इंटू में क्या लिखेंगे 1 + कोस थीटा, 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अभी एक काम कर लीजिए आप, क्या करेंगे, एक साइन थीटा को आपने यहीं रख लिया साइन थीटा, और 1 - कोस थीटा को इसके नीचे ले आएंगे 1 - कोस थीटा। यहाँ क्या बच गया आपका, 1 + कोस थीटा तो था ही ऊपर, क्योंकि इंटू में होता है तो यहाँ डिवाइड में चला गया, और ये साइन थीटा क्या किया आपने, इसके नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक और आइडेंटिटी बन गया। देखिए
जो मोस्टली बहुत एग्जाम्स में आता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। यदि आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है, उसकी जगह ये जस्ट इसका अपोजिट साइन करके और इसका अपोजिट ले जाके साइन थीटा बटे में करके ये लगाने से आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेम कोस के साथ भी ऐसे ही होगा। यदि आपका सेम इसी से देखेंगे तो कोस क्या आ जाएगा, यहाँ कोस थीटा कर लेंगे आप, और यहाँ कोई भी कर लो, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जस्ट इसका अपोजिट होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। ये भी है आपका जो कोस के लिए है। तो कई जगह गिवन क्या होगा आपको, ये और ये करने से इसका जस्ट अपोजिट 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस करने से आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करते रहिए इन चीज़ की कि इसी चीज़ से ये आया है, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हो गया। आप सेकंड के लिए देख लेते हैं हम। सेकंड क्या है आपके पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। यदि इसको आप 1 के इक्वल लेना चाहें तो 1 को यहीं रख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का, तो ये आपके पास आ गई एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया ये वाली। इससे आप बहुत क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी होते हैं, जैसे इसको यदि ए स्क्वेयर इसको बी स्क्वेयर कहें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखिए कैसे काम में आता है। कई बार आपको इसकी वैल्यू दे दी जाती है और इसकी वैल्यू पूछी जाती है। क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिया आपको 2 एक तरफ से, और इसमें पहले ये देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो यही रख लिया आपने, ये इंटू में या इसके बटे में ले जा सकते हैं, तो ये आ गया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया आपकी एक और आइडेंटिटी जो शॉर्ट ट्रिक का यूज करेगी हर जगह। कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, डायरेक्ट आपसे कोई ना पूछे लेकिन आपका इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू आपको दे दी कहीं भी, मान लो ये वैल्यू दे दी आपने, क्वेश्चन आ गया आपके पास क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आंसर पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि आप करने में इतना टाइम लगा देंगे कि इसके वैल्यू 2 है तो ये कैसे आएगा, ये वो करके इसका सीधा सा है। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया तो सीधी सी बात है माइनस वाले की भी उसकी जस्ट अपोजिट होगी। कैसे अपोजिट होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ रख दिया आपने, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गया आंसर, 1/2 जस्ट अपोजिट हो गया। ये आ गया आपकी सेकंड आइडेंटिटीज का, जिसके बेस्ड पर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज भी सेम है, इसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे ये हो गया आपका सेकंड आइडेंटिटीज का। थर्ड आइडेंटिटी आपकी कहती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट, इसको भी इस तरफ ले जाएंगे और बचेगा क्या 1, तो 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अलग अलग करेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, यदि तो क्या होगा कोसिकेंट थीटा माइनस ये नहीं लगाना है कोट थीटा, और बराबर सीधा लिख दीजिए, ये भी नीचे प्लस में माइनस में कहीं भी, ये माइनस वाला भी इधर ले जा सकते हैं और ये प्लस वाला इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही इनटू में है, दोनों को किसी को भी ले जा सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कोट थीटा हो गया। ये सेम वैसे जिसका एक का वैल्यू गिवन है तो दूसरे का निकालने के लिए उसका 1/, कर देंगे आप, और कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कई बार क्या पूछ लिया जाता है, इसकी वैल्यू दे देंगे आपको, जैसे इसकी वैल्यू 2 दे दी और पूछ किसका लेंगे, साइन थीटा का पूछ लेंगे, साइन थीटा कितना होगा, तो वही है, इसकी वैल्यू जब 2 दे दी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए जब साइन थीटा पूछ रहा है तो कोसिकेंट क्या होता है 1/sin थीटा, तो देखिए एक वैल्यू दे दी इसने कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, देखिए इसी में बता देती हूँ 2, और तो हम खुद निकाल लेंगे ये चीज़। दूसरी हम क्या निकाल लेंगे, माइनस प्लस वाला निकाल लेंगे, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1/2 होता है, हमें पता है इस चीज़ का, आपको आइडिया है। इसलिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड किया, ये ऐड किया तो ये कट गया, ये 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 2 + 1/2। अब जब 2 कोसिकेंट थीटा है, इसका मतलब क्या होता है कोसिकेंट का 1/sin, तो यहाँ कर लेते हैं 2 × 1/sin थीटा
इक्वल्स टू, 2 + 2 कितना हो जाएगा 5/2, ये 2 भी इधर आ जाएगा, या फिर इसको इस तरफ ले आए, साइन को उस तरफ ले जाएं तो आंसर क्या आ गया आपका साइन थीटा उधर गया, 2 × 2 = 4/5 आंसर आ गया। देखिए साइन की जगह कोस का भी पूछ सकता है, और भी किसी का पूछ सकता है, कोट का पूछ सकता है, तो आप माइनस कर देंगे। देखिए वो इक्वेशंस आ गए आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं जैसे, उसी तरीके से आपको इसको सोल्व कर लेना है। ये है आपकी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बेस्ड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सीडीएस में भी पूछे जाते हैं, इवन बाहर भी देखा तो मैंने टेट में भी पूछा जाता है। तो इनको इस तरीके से शॉर्ट तरीके से करना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी लास्ट जो इसके क्वेश्चंस की सिर्फ उसके बेस पर, ठीक है। ये हो गया आपका आइडेंटिटीज। अभी आ जाता है क्या इसमें, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, क्या है जो ट्रिग्नो टेबल है टी रेशियोज की, वो बता रही थी मैं आपको। देखिए साइन थीटा कोस थीटा 6 के 6 मेंबर आपने लिख लिए, इनका 0 डिग्री पर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर वैल्यू आप याद करना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपने याद कर लिया है, उसके बाद उससे आगे आएंगे तो मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे निकालना, वो आगे की है, लेकिन इतना आपको याद करना है। मैं लिखते जा रही हूँ साइन थीटा की, साइन जब थीटा की वैल्यू 0 है, जब थीटा की वैल्यू आपके पास ये हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो वैल्यू होती है साइन 0 की 0। साइन 30 डिग्री को बोलते हैं π/6। अच्छा π/6 30 डिग्री को बोलते हैं। पाई को यदि इसको कन्वर्ट करने के लिए देख लिया, पाई को यदि करेंगे तो 180/6 करके देख लिए, 6 × 3 = 18, 30 डिग्री ऐसे निकालते हैं 30 डिग्री। ऐसे ही π/4 बोलते हैं 45 डिग्री को, 180 में 4 करेंगे तो 45 डिग्री। सेम ऐसे ही इनकी वैल्यू यदि π/4 होती है, समझ जाना है 45 डिग्री है। ऐसे इसके साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद क्या आ जाता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, या साइन π/2 भी बोल सकते हैं, साइन π/2 = ऐसे भी लिखेंगे आप, साइन π/2 इसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ये ठीक है। ऐसे ही कोस आपका कोस 0 डिग्री पर हमेशा 1 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोस आपका जब क्वाड्रेंट बताऊंगी मैं, इससे नेक्स्ट आपका क्वाड्रेंट्स ही बताऊंगी, उसमें समझ आ जाएगा आपको कैसे 0 कैसे 1 होता है, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कोस 30 डिग्री की √3/2। अच्छा ये जब साइन एक आपको नहीं याद करना है, सिर्फ ये एक साइन याद कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। कोस थीटा जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। कोस थीटा अपोजिट कैसे करना है, जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम रहती है 1/√2 1/√2। उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू वो इसकी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद 0, 90 डिग्री पर कोस थीटा ऑलवेज 0 होता है। उसके बाद tan आ जाता है। tan मैंने आपको बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है tan। tan क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब जो साइन थीटा की वैल्यू है 0, उसके बटे में 1 करेंगे कोस थीटा की वैल्यू तो 0 ही रहेगा 0। सेम ऐसे ही इसके बटे में ये करेंगे तो ये वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, इसके बटे में ये वाले करेंगे तो 1 आ जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 × 1 = 1। उसके बाद क्या आ जाएगी √3/2 कैंसिल आउट करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 आ गया, और वो 1/0 बात यहाँ आ जाती है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। समझ आ गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आ गया आपका tan थीटा की वैल्यू। सेम कोसिकेंट थीटा क्या बताया था मैंने, अपोजिट होता है आपका 1/sin थीटा। कोई भी नंबर है 1 कर दो, 1 करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन बोलेंगे आप इसे, कोसिकेंट 0 की वैल्यू। उसके बाद 30 डिग्री की इसका अपोजिट करेंगे 2, इसका अपोजिट करेंगे √2, और इसे इसका अपोजिट करेंगे 2/√3। इसका 1/1 करेंगे, 1 बच गया। सेम ऐसे ही सीकेंट थीटा होता है कोस का जस्ट अपोजिट, 1/cos थीटा सीकेंट होता है। इसका अपोजिट 1/1 करेंगे 1, ये √2/√3, ये इसको करेंगे आपका आ गया आंसर √2, और ये आ गया 2। ये करेंगे तो 1/0 करेंगे, वही है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड। कोट का करेंगे tan का जस्ट अपोजिट होता है, ये मैंने बताया था। या फिर कर सकते हैं कोट क्या होता है, एक और चीज़ कह सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोट को लिख सकते हैं कोस बटे साइन थीटा। इसकी वैल्यू देखेंगे तो कोस की वैल्यू क्या है 1, और ये 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, आप ये बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। यदि tan का देखेंगे तो 1/0, या tan से देखेंगे तो इसका अपोजिट होता है 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइन आएगा। अब tan का अपोजिट कर दो √3,
या फिर कोस बटे साइन भी करेंगे, ये बटे में ये करेंगे तो √3, ये कितना आ जाएगा 1 है तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1/√3 और इसका 1 नॉट डिफाइन है तो 1/∞ 0 होता है, ये 0 आ गई वैल्यू। ये एक टेबल है जो आपको याद